साथ बात कर रही हैं। स्वागत है आपका शो में मैम। बताइए क्या सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज सास बहू सेंसेक्स से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इसमें आने का। और मेरा पहला सवाल है बीएससी पर। मेरे हम्म। पास बीएससी के 60 शेयर हैं 750 के रेट पे। और अब ये 3,000 पे जाके वापस से नीचे आ गया। इसका क्या आगे क्या है, कहाँ तक के नीचे जाएगा, या इसको सेल करें या रखें? ओके, शकुंतला जी ये बताइए आप शेयर मार्केट से कब से जुड़ी हुई हैं। हाल फिलहाल में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया या बहुत पहले से ही। नहीं, मैं 22-23 साल से हूँ इसमें। अच्छा, तो आप ट्रेडिंग भी करती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही आपका सवाल है ये। दोनों तरह से। अच्छा, दोनों ये तरह। 750 कब लिया था बीएससी मैम आपने। ये मेरे को हो गया 3-4 महीने ये। अच्छा, ये जो बोनस फिर स्प्लिट हुआ है उसके बाद से ये ठीक है। अब बीएससी 60 शेयर है अग्रवाल जी इनके पास, और सवाल ये इनका तो आप बता ही दीजिए, लेकिन मेरा भी सवाल इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बीएससी गवाह भी है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वीकली एक्सपायरी को लेकर जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद इन बीएससी और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो क्या अब इन लेवल्स पर प्रॉफिट में है, बुक करके निकल जाए शकुंतला जी, या फिर अभी भी होल्ड कर सकती हैं, यहाँ से और अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको। पहले तो जो भी महिलाएं पैनल में हैं सबको नमस्कार। और श्रेया जी, जहां तक आपका सवाल है कि ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं और ये जो खबरें आई एक्सपायरी को लेकर के उसके बाद से दिक्कत में है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत लॉन्ग टर्म की दिक्कत है। शॉर्ट टर्म में ये सब रेगुलेटरी चेंजेस आते रहते हैं और रेगुलेटर जहां भी उचित समझते हैं कदम उठाते हैं और बहुत बढ़िया कदम उठाते हैं, नो डाउट ऑन दैट। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहा है, अभी तक कुछ भी कंफर्म आया नहीं है, अभी कंसल्टेशन पेपर है और आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता अभी। लेकिन अगर खास बीएससी की बात करूं तो पहली तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए, 104% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। अभी तक अगर आप देखो तो 600 एसएमई की लिस्टिंग हो गई है। आईपीओ का पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, हम अभी देख रहे हैं हर हफ्ते 8-10 आईपीओ आते हैं और सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 में भी आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। बीएससी का जो स्टार म्यूचुअल फंड है उसका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लायंस शेयर है मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे। और सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है, आईएनएक्स है, कैश कंपनी में करीब करीब 2,000 करोड़ के आसपास का है। सारी चीजें इनके फेवर में जा रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। दिक्कत शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बनी हुई है क्योंकि किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। और जहां तक कैपिटल मार्केट का सवाल है, आप देखो फिर वो इक्विटी का जो कल्चर अपने देश में है वो बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे डायरेक्ट इक्विटी हो, चाहे एसआईपी के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। तो होल्ड मुझे कर लगता है सकती कि हैं। ये कल्चर अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और भी बढ़त की चांसेस है। तो लॉन्ग टर्म के निवेश बने रहें। शॉर्ट टर्म में अगर आपका नजरिया है सिर्फ ट्रेडिंग का, तो मैं समझता हूँ 1,900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।